हेलो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समाज शास्त्र की जो रिसर्च मेथोलॉजी है, अनुसंधान जो है उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था समझने का। एक छोटी सी बात में सारे आंसर छुपे हुए हैं आपके। देखो कैसे हम बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की। ये आप जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और अनुसंधान। समाज जिसके अंदर आप रहते हैं, जिन व्यक्तियों के बीच में आप रहते हैं और जिससे आप प्रभावित भी होते हैं। प्राइमरी एज है आपकी फैमिली और सेकेंडरी एज है आपका समाज। तो समाज में जो आए दिन समस्याएं होती हैं, और समस्या क्या क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, कुछ धर्म के बारे में भी है, कुछ जाति के बारे में भी है, कुछ विवाह शादी के बारे में भी है, दहेज प्रथा के बारे में भी है, निर्धनता, जादू टोने, ये सारी की सारी समस्याएं ही हमारे यहाँ पर। बाल विवाह भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कब से चला आ रहा है? इनसे हम दूर क्यों नहीं होते? इसके बारे में सटीक आंसर हमें मिल नहीं पाता। इस आंसर को लेने के लिए हम क्या करते हैं? खोजबीन, एक बड़ी यूज कर रहा हूं मैं, खोजबीन करते हैं। क्या करते हैं? खोजबीन, सर्च, इसको बोलते हैं सर्चिंग करना। अब सर्चिंग करने की जब बात आती है तो सर्चिंग ऐसे तो हो नहीं जाती। सर्चिंग करना है, कुछ निष्कर्ष पे भी जाना है। इस सबको करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुसंधान। यानी कि सामाजिक अनुसंधान को करने के लिए शुरुआत हमारी जो होती है कहां से होती है? समस्या से। समस्या को जानना सबसे पहली बात क्या है? समस्या को जानना। देखो सारे आंसर आपके इसमें छुपे हुए हैं। कंप्लीट जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं सारे के आंसर मैं बता रहा हूं आपको इसमें। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं अनुसंधान में? समस्याओं को जानते हैं। समस्या किससे संबंधित होती है? समाज से। जो समस्या समाज से संबंधित है वही समस्या सामाजिक अनुसंधान में सम्मिलित होती है। यानी कि जिन समस्याओं का आपको सॉल्यूशन करना है वो समस्या समाज से संबंधित है, सोशल, और उन्हीं का आंसर आपने यहाँ पर लेके आना है। तो पहला क्या आ गया? समस्याओं को जानना। अब समस्याओं को जानने के लिए हमारे मन में कुछ विचार आने चाहिए। माना कि आपने बोला कि दहेज प्रथा बढ़ रही है, ठीक है, समस्या है, बढ़ रही है। वास्तव में क्यों बढ़ रही है? कुछ मन में तो विचार आया होगा आपके, कुछ सोचा होगा आपने, इमेज तो होनी चाहिए कुछ। मैंने कहा कि दहेज प्रथा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जितने भी पर्सन है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। माना कि तो ये जो मैंने बोला कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए दहेज प्रथा बढ़ रही है। दिस इज ए, आपकी क्या होगी? परिकल्पना। इसको क्या बोलेंगे? परिकल्पना। देखो क्वेश्चन दिया था मैंने, परिकल्पना क्या होती है? देखो आंसर आ रहा है यहाँ पर। परिकल्पना का निर्धारण किया जाएगा। परिकल्पना का निर्धारण। जरूरी नहीं है आपका ये आंसर सही हो, यानी मैंने जो परिकल्पना निर्धारित की है जरूरी नहीं है सही हो सकता है जब एंड में हम जाएंगे तो वो चेंजेस हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि परिकल्पना कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, केंद्रीय शून्य और वैकल्पिक। तो सेकंड बात क्या आ रही? समस्याओं को जानना, और समस्या को जानने के बाद उसे करने के लिए परिकल्पनाओं का निर्धारण करना।
अब परिकल्पना से पहले मैं एक बात और करें तो अच्छा है। वो बात क्या है? डिजाइन, यानी कि अनुसंधान की डिजाइन। मतलब ये हुआ कि आप अनुसंधान जो करने जा रहे हो कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या होगा, इस सिस्टम को पहले पता करो। आप अनुसंधान डिजाइन तैयार करना कि कैसे आप सारी जो एक्टिविटी होती है उसको पूरा करेंगे आप। तो सामाजिक डिजाइन यहाँ पर, अनुसंधान डिजाइन यहाँ पर तैयार की जाएगी और उसी के बाद इसमें आएंगे परिकल्पनाओं का निर्धारण करना, हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना भी होगी। अब हम आगे बढ़ते हो। परिकल्पना का निर्धारण करने के बाद समस्या ये आती है कि जो तथ्य होते हैं, तथ्य का निर्धारण करना, तथ्यों का निर्धारण करना। अब तथ्य मतलब कि जो डाटा सब लेके आएंगे वो कैसे लाएंगे आप? अब देश प्रथा के बारे में पता लगना, देश प्रथा के बारे में पर्सन फार्मा में बहुत सारे हैं, सबसे बात करूँगी आप, पॉसिबल नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? सैंपलिंग, सैंपलिंग करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देशन। सैंपलिंग का मतलब होता है लार्ज स्केल में से एक छोटी इकाई का चयन करना, सैंपलिंग कहलाता है। यानी 5000 पब्लिक थी, मैंने 500 से बात की, 5000 पब्लिक में से 500 से आपने बात की, दिस इज ए सैंपलिंग करना, निर्देशन करना। और आगे बढ़ो आप। तथ्य आएंगे कैसे? तथ्य को लाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन और इंट्रूज। ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, इंट्रूज लेते हैं। और इंट्रूज को लेने के लिए भी तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास, कि प्रश्नावली से ली जाए या अनुसूची से ली जाए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अनुसूची में प्रश्नों की संख्या कम होती है, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। अनुसूची आमने सामने बनाई जाती है, जबकि प्रश्नावली हम बाई पोस्ट भी इनडायरेक्ट भी भर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, सुपरविजन करेंगे, इंट्रूज लेंगे हम यहाँ पर। इंट्रूज दो तरीके से होगा, अनुसूची के माध्यम से और प्रश्नावली के माध्यम से। ठीक है, तथ्य भी आ गए। तथ्य आने के बाद हमारा जो मेन जो एक्टिविटी होती है वो क्या होगी? ये तथ्यों का करेक्ट करना और उसके बाद विश्लेषण, विश्लेषण किया जाएगा। और विश्लेषण करने के लिए सारणियन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सारणियन यानी सबसे पहले क्या किया आपने? समस्याओं को जाना, समस्या को जानने के बाद परिकल्पना बनाई आपने। इससे पहले आपने अनुसंधान की डिजाइन तैयार की आपने, और उसके बाद तथ्य लिए, तथ्य लेने के लिए सैंपलिंग की। परिभाषा सबकी बता चुका हूं मैं आपको, सैंपलिंग की। और सैंपलिंग करने के लिए आपने क्या किया? तथ्य का विश्लेषण किया आपने। तो विश्लेषण कैसे किया आपने? सारणी के द्वारा किया। जांच की, इसके बाद क्या किया आपने? जांच, टेस्ट को बोलते हैं। और लास्ट में क्या आ गए? निष्कर्ष। अब मेन चीज चले कि डाटा जो होता है, तथ्य जो होते हैं, टाइप के होते हैं। आपने बताया दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो पहली बार लिया गया। सेकेंडरी कौन से होते हैं? जो पहले से जिसने किया हो उसका आप यूज करते हो। प्राइमरी में क्या क्या आते हैं? ऑब्जर्वेशन, सुपरविजन, इंट्रूज। सेकेंडरी में क्या क्या आते हैं? जर्नल्स, इंटरनेट, वेबसाइट, न्यूज़पेपर आदि। तो मतलब पूछ सकता है, आपसे बताइए तथ्य कैसे लिए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसी तरीके से पूछ सकता है मतलब सारणियन क्या होता है। तो सारणियन में जितने भी तथ्य आए थे उन्हें क्रमबद्ध रूप से जमाया जाता है।
क्रमबद्ध रूप से जमाना ही साधन कहलाता है। क्लासिफिकेशन वर्गीकृत तथ्यों को सारणी में जमाना। तो कुल मिला के बात ये है कि दो नंबर के क्वेश्चन जो है सारे इसमें आंसर से छिपे हुए हैं, कोई नया नहीं है इसमें। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। सिर्फ आपको मैं शॉर्ट में आपको समझाया मैंने कि अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान करने के लिए समस्या होनी चाहिए, समस्या के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार होती है, परिकल्पना बढ़ी जाती है, परिकल्पना को पूरा करने के लिए तथ्य लिए जाते हैं। तथ्य दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनके लिए आप इंटरव्यू लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप जो डाटा होते हैं उन्हें विश्लेषण करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जांच होती है और निष्कर्ष निकालते हैं। यदि आप इसे तरीके से पढ़ेंगे, डीपली नहीं जाना आपको, तरीके से पढ़ना आपको कि सामाजिक अनुसंधान में समाज की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद वे क्रमबद्ध रूप से जांच की जाती है और जांच करने के बाद सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, अनुसंधान कहलाता है। अब बात आती है कि सामाजिक अनुसंधान की विधियां बताइए, तो विधियां बहुत सारी हो सकती है। ऐतिहासिक पद्धति हो सकती है, सर्वे मेथड हो सकता है, सांख्यिकी विधि भी हो सकती है, व्यक्तिगत अध्ययन भी हो सकता है। कई सारे अध्ययन है जो आप बता सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये जो टॉपिक होता है आपका समाप्त हो जाता है। थैंक यू।